सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम आप सभी को बताते हैं कि इकाई अंक फैक्टोरियल वाले सवाल का इकाई अंक क्या होता है, उसको ध्यान से समझना है। पीछे ऑनलाइन क्लास में हम इकाई अंक बताए हुए थे फैक्टोरियल वाले सवाल का, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण अच्छे से स्टूडेंट को नहीं समझ में आया। तो बहुत सारे कमेंट आए कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए हम वीडियो बना के डाल देते हैं यूट्यूब पर, आप अपना देख सकते हैं। तो फैक्टोरियल वाले सवाल का आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे सवाल आपके यहाँ लिखा हुआ कि इस तरह सवाल को इसको हल करने के लिए कौन सा तरीका का हम प्रयोग करेंगे फटाफट मेरा आंसर तैयार हो जाए, यही सवाल है और कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले काम इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको इकाई अंक का नियम जानना पड़ेगा। इकाई अंक का नियम यदि आप जानते हैं तो यह सवाल बनाने में सहूलियत होगा। तो सबसे पहले मुख्य पॉइंट आपका होगा कि इकाई अंक जानना। इकाई अंक यदि आप जान गए तो फिर सवाल को आराम से बना सकते हैं। अगर इकाई अंक आप नहीं जान पाए फिर सवाल को नहीं बना सकते। तो पहले हम थोड़ा सा इकाई अंक पर जोर डालते हैं, और जो इकाई अंक का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, वो ध्यान से देख लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से हम उसको लिख देते हैं, फिर आप समझ सकते हो उसको। तो चलते हैं कि इकाई अंक पहले हम निकालने का तरीका, उसका मुख्य पॉइंट, मुख्य मकसद मेरा है कि फैक्टोरियल वाले सवाल का इकाई अंक ज्ञात करना, और कुछ नहीं है। तो चलते हैं सवाल पर, ध्यान से देखेंगे। मिटाते हैं ये सवाल को। सबसे पहले इकाई अंक को आप देख लीजिए कि इकाई अंक में हम क्या बताए थे। एक पहला नंबर था, एक का नियम था कि एक को आप कितनों बार गुना कर दो वैल्यू उसका एक होता है। अब दूसरा था कि दो का नियम में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन दो का नियम को बाद में हम चलेंगे। दो का नियम लिख ही देते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल आ जाएगा 2 का पावर बना देंगे। लेकिन यदि शेषफल 0 आ जाए तो वैल्यू इसका 6 होगा। यह अपवाद था, इसको याद रखना। तीसरा नियम था 3 का नियम, इसके पावर को 4 से भाग देना है और जो शेषफल आ जाएगा 3 का पावर बना देना है, ये वैल्यू। और चौथा आपका नियम था 4 का नियम, यदि सम संख्या आ जाए तो उसका वैल्यू 6 होगा, और विषम संख्या आ जाए तो उसका वैल्यू 4 होगा। और 5 का नियम था, अगर 5 होगा तो 5 ही आंसर होगा। और छठा नियम था, अगर 6 होगा तो उसका 6 ही होगा। और सातवां था कि अगर 7 आ जाए तो इसके पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए। पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए, जो शेषफल आ जाए 7 का पावर बना दिए, यही था। और 8 का नियम था आपका, 8 का नियम था कि 8 से डिवाइड करो और जो शेषफल बच जाए 8 का पावर बना देते हैं। 4 से डिवाइड कीजिए और जो शेषफल आ जाए उसको हम 8 का शेषफल बना देते हैं। पावर को 4 से भाग देना है और जो शेषफल आ गया 8 का पावर बना दीजिए, आपका आंसर हो जाए। लेकिन इसमें भी अपवाद था कि यदि शेषफल 0 आ जाए उसका वैल्यू 6 होगा। इस अपवाद को याद रखना, उस वीडियो में हम बताए थे। जो नहीं जान रहे तो इसका डिटेल्स हम लिंक में डाल देंगे, वो ध्यान से देख लेंगे। 9वां था कि 9 का इकाई अंक था कि सम संख्या देखना है कि सम हो जाए तो 1 डालना है और विषम हो जाए तो फिर आपको 9 डालना है। अब ये क्या है, एक हम क्वेश्चन हम डालते हैं, एक यही सवाल से पूरे को हम समझा देते हैं। कि जैसे कोई भी सवाल यहाँ पर है, कि जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कोई सवाल, देख लीजिए आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना। जैसे कोई सवाल हम ले लिए कि 7 3 2 और ये 5, इस पर पावर है 7 3 2 6 5 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा इसको पता करना है। जैसे जनरली आप जानिए कि अगर आपको हम बोल दें कि 10 गुना 2 तो आप बोलेंगे 20 होगा। जैसे हम बोल देंगे 20 गुना 10, आप बोलेंगे 200 होगा। जैसे 50 गुना हम 3 बोल देंगे, आप बोलेंगे 150 होगा। क्या ये सब जान रहे हैं ना। लेकिन हम बोलेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, तो आपको इकाई बनाना पड़ेगा। आपका जो उतना आया है वो
गलत हो के आप आंसर में सिर्फ इकाई अंक आपको देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला काम यहाँ देखिए कि 10 गुना 2 ये 20 आया, तो हम पूछेंगे कि इसका इकाई अंक कितना है, तो 20 बोलेंगे या 2 बोलेंगे। आपको 2 बोलना है या 0 बोलना है या 20 बोलना है, तो आपको बोलना पड़ेगा ये 0, क्योंकि इकाई और दहाई होता है। तो हम पूछ रहे कि इकाई अंक आपका क्या है, तो आप बोलेंगे सिर्फ 0 है, 2 नहीं है, ये बोलेंगे ना। इसमें इकाई अंक क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। इसमें भी इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो उसी प्रकार से आपको इसको हल करके बताना है कि आपका इकाई अंक क्या है। तो लेकिन इसको हल करना आसान तो नहीं होगा। इसको हल, ये छोटा था तो हम हल कर लिए, और ये भी छोटा था हल कर लिए, ये भी छोटा था हल कर लिए, लेकिन ये आपका बहुत बड़ा होगा। इसको हल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको देख के हम इकाई अंक कैसे हम बताएंगे, तो इसको हम बोलते हैं संख्या। सारा पिछला वीडियो में हम समझा चुके हैं, इसको बोलते हैं संख्या। देखिए संख्या का जैसे इकाई अंक 5 आया तो नियम हम देखते हैं, 5 का इकाई अंक 5 होगा, बस 5 का इकाई अंक 5 लिख दिए, आंसर 5 हो गया। अगर यहाँ पर 6 होता तो 6 हो गया, अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 होता, अगर यहाँ पर आपका बाई चांस 3 होता, तो बोलता है कि पावर को आप 4 से भाग दे दीजिए, पावर जितने भी है 4 से भाग दीजिए, और शेष जो बच जाए, मान लेते हैं यहाँ पर हम बदल देते हैं 3 दे देते हैं। 3 बाई चांस होता तो इसके पावर को 4 से भाग देना पड़ता, और जो शेषफल बच जाता 3 का पावर बना देते। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि बाई चांस इसमें हम करते 4 से भाग देने के लिए बोलते हैं पावर में 4 से भाग देना है, तो 4 भागा 73265, इसमें 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देना है, 4 कहीं 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 बचा फिर 3, ये 8 चौके 32 हो गया। हमको शेषफल ज्ञात करना, भागफल नहीं लिखना, 1 हो गया। अब उसके बाद 12, 4 × 12, ये पूर्णतः कट गया। अब 6 कटेगा, 4 हो गया यहाँ पर 2, फिर 25, ये 24, तो शेषफल आपका 1 हो जाएगा। तो शेषफल 1 हो जाए तो 3 पर पावर 1 डालना पड़ेगा, तो वैल्यू 3 होगा। लेकिन इस तरह से भाग आपको नहीं देना है। भाग करने के लिए सिर्फ आपको करना है कि लास्ट 2 अंक में भाग दे देना, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट 2 डिजिट में भाग दीजिए, अगर कट जाएगा तो फिर वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 65 में 4 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना है, 1 आया। ऐसे हम पूरे में भाग दिए तो शेषफल तो 1 के निकाले ना, लेकिन आपको सिर्फ 65 में भाग दे देना, पता चल जाएगा शेषफल 1 बचेगा। तो शेषफल 1 बचेगा तो 3 पर पावर 1 डाल देंगे, आंसर। अगर शेषफल 2 बचता तो 3 पर पावर 2 डालते, अगर 3 बचता तो 3 डाल देते, आंसर हो जाता। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, लेकिन जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। इसका नियम है, ये नियम आपको याद रहेगा, तब फैक्टोरियल वाले सवाल को बना सकते हैं। फैक्टोरियल वाले सवाल यहाँ भी लिख रहे हैं, चिंता नहीं करना, इसको जिसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। आगे हम सवाल को लेके चलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं, इसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ 4 का नियम देखिए। 4 का नियम होता है सम विषम, इसके पावर को सिर्फ देखिए कि पावर ये सम संख्या है ना। जैसे सम संख्या आपने देखा, सम संख्या पहचानेंगे कैसे कि इकाई अंक यानी फर्स्ट अंक यदि 2 से डिवाइड हो जाए या फिर 0 आ जाए तो उसको हम सम संख्या बोलते हैं। जैसे ये सम संख्या आ गया तो ये सम विषम, सम में हम बताए थे कि 6 होगा, अभी तुरंत हम लिखे थे। अब इसमें पावर नहीं है तो बहुत आसान है, सिर्फ फर्स्ट अंक ले लीजिए, 6 हो गया। अब इसका नियम है कि इसके पावर को 4 से भाग देना है, कि 125 को हम 4 से डिवाइड करते हो, शेषफल मेरा 1 आता है। तो शेषफल 1 आता है, नहीं तो इसको हम 125 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 12 आ गया, 12 आने के लिए पूरा कट गया, फिर 4 हो गया, तो शेषफल आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 पर पावर 1 डाल देते हैं, गुना है ना, यह गुना है तो गुना डाल देते हैं, प्लस है प्लस ले लिए, 5 का नियम 5 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन पहले आप जानते हैं कि गुना की क्रिया होता है, इसको गुना कर दीजिए। 6 ये 48, 8 छक 48 होगा, 48 से नहीं 8, यानी फर्स्ट अंक 48 का जो होगा उसको हम ले लेते, 8 ले लिए, ये 5 हो गया, 5 ले लिए। अब इसको हल करते हैं, 8 6 14, 14 में 4 आया, 4 5 9, तो 9 बस यही आपका इकाई अंक को, इतना ही काम करना है। अब दिखाते हैं आपको फैक्टोरियल वाले सवाल को आपको कैसे बनाना है। फैक्टोरियल वाले सवाल को हम लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे उसको। देखिए आप इस सवाल को देखेंगे, सवाल है इसमें क्या इस तरह से फैक्टोरियल लिखे या इस तरह से लिखे, बात बराबर है, कोई मतलब उससे नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले ध्यान से समझेंगे। फैक्टोरियल जैसे यहाँ पर लिखा है कि फैक्टोरियल 5, इसका मतलब होता है 5 से लेकर 1 तक लिखना है, 5 4 3 2 1।
उसका गुना कर देना है। गुना करने के बाद 5 को 20, 20 या 60, 60 दूना 120, ये हो गया। जैसे फैक्टोरियल 4 है, इसका मतलब होता है 4 3 2 1, 4 तिया 12, 12 दूना 24 होता है, 24 लिख दे। फैक्टोरियल 120 का मतलब होता है 120 से हम चलेंगे 119, चलते चलते 1 तक पहुंचा देंगे, ये फैक्टोरियल का मान होता है। तो इसको हल करना उतना आसान नहीं होगा, बहुत लंबा है, इसको हल करने में बहुत सारा परेशानी होगी। इसको आप कैसे हल कर पाएंगे उसी को ध्यान से देखना है। देखिए, इसको हल करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीका है कि सिर्फ आप ध्यान देंगे कि जिसका वैल्यू आप जानते हैं उसको फटाफट लिखेंगे। जैसे एक का इकाई अंक 1, 0 की इकाई अंक 0, पहले 0 ही लिख देते हैं, 0 1 5 और 6, ये 4 डिजिट का सेम होता है। 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, 1 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, 5 होगा तो उसका वैल्यू 5 होगा, 6 होगा तो उसका वैल्यू 6 होगा। तो 0 1 5 6 इतने डिजिट में से कोई डिजिट आपके सामने आ जाए तो उसका वैल्यू सेम होगा। तो पहले उस डिजिट को हम खोजते हैं कि ये 4 में से कोई ऐसा डिजिट मिल रहा है जो कि इसमें दिया गया है। तो पहले यहाँ पर 6 वाला, नीचे वाला में देखना है, संख्या में देखना है। यहाँ 5 दिख रहा है तो पहले 5 प्लस करके 5 दे दिए, गुना है तो गुना डाल दिए। यहाँ 6 दिख रहा है, 6 कर दिए। लेकिन इसमें और इसमें अलग है, दोनों से में अलग है। तो अलग वाला सवाल में आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल वाले सवाल कि यदि आपका सम संख्या आ जाए, पावर से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर देखना है कि संख्या में अगर सम संख्या आ जाए तो उसका वैल्यू 6 आप लिख देंगे, और विषम संख्या यदि आ गया तो उसका वैल्यू आप 1 लिखेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। सम संख्या होगा तो उसका वैल्यू 6 लिखेंगे, और विषम संख्या होगा तो उसका वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा 1 होगा। तो यहां पर आप देखिए कि ये आपका क्या है, सम संख्या है ना। सम जैसे दिख गया तो आपको क्या लिखना है, 6 कुछ लिखा रहे कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर क्या आपको दिख रहा है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या जैसे दिखा तो विषम संख्या में आपको पता ही कि 1 लिखना है, 1 लिख दी। अब इसका सॉल्यूशन कर दिए, पहले गुना का क्रिया 6, ये 6 पंचे 30 होगा, 30 मतलब 0 हो जाएगा, 30 मतलब फर्स्ट अंक 0 होता है, 0 डाल दिए। 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, बस ये आंसर होगा। इतना ही काम करना, आपका आंसर तैयार हो गया। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना लिख के आंसर बना सकते हैं। इतना लिख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा और कुछ करना नहीं है। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। अगले नंबर सवाल को आपको दिखाते हैं। देखिए, इस सवाल को देखेंगे आप सब। सवाल में आपका है इस पर पावर, ये फैक्टोरियल है, ऐसे लिखिए, अभी तुरंत हम बोले, या ऐसे लिखिए बात बराबर है, या इस तरह से चलेगा, सब ठीक है। तो इसमें आपको बनाना है। तो इसमें बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि अभी 0 1 पहला पॉइंट 0 1 5 और 6, इसमें कोई डिजिट आ रहा है। तो सबसे पहले ये 0 आया तो 0 लिख दीजिए आप, गुना। अब इसमें से कोई डिजिट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं कि ये सम संख्या है। सम के लिए अभी तुरंत हम बोले थे 6 लिख दीजिए, 6 लिख दिए। अब ये क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या के लिए क्या बोले थे, 1 लिख दीजिए। बस इसका सॉल्यूशन आप तो कीजिए, आंसर हो गया। 0 से किसी भी चीज़ में आप गुना करते तो ये 0 देता है, आंसर 0 हो गया। इतना ही काम करना है, तो 0 आपका आंसर हो गया। इतना ही आसान है और कुछ नहीं है। आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। और दूसरा टाइप का सवाल हम लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे क्या करना है। देखिए, इस सवाल को देखेंगे, फैक्टोरियल पर पावर फैक्टोरियल रहे तो उसमें आपको क्या करना है। फैक्टोरियल पर पावर फैक्टोरियल रह जाए तो उसमें आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब इसको हल करना है, तुरंत सेकंडों में आप बना सकते हैं। तो फिलहाल समझिए क्या करना है। जैसे एक सिंपल हम दे रहे हैं, सिंपल दे रहे हैं यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, इस पर फैक्टोरियल 2। इसको हम हल करने के लिए यदि सीख गए, इसको यदि हम समझ गए तो फिर इसको बना सकते हैं आराम से। तो फैक्टोरियल 5 इस पर फैक्टोरियल 2 है। इसका सॉल्यूशन हम दिखाते हैं आपको क्या होता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 4 3 2 1। अब इस पर पावर फैक्टोरियल 2 है, 2 गुना 1। अब इसको हल करते हैं, 5 को 20, 20 या 60, 60 दूना 120 पर पावर हो गया 2। तो 0 आ गया तो 0 वैल्यू आंसर होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल किए तो 0 आ गया, लेकिन
इसको हल करने पर 0 आया, क्यों आया? क्योंकि इकाई में 0 है। तो उसी तरह हमको पकड़ना है कि फैक्टोरियल यहाँ 5 फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 गुना 1 होता है, 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 गुना 4 12 होगा, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 4 3 2 1, 4 3 12 दूना 24 होता है। अब यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल 3 और 2 होगा नहीं, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, फिर ये 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको 5 को 20 20 60 60 दूना 120 है। अब फैक्टोरियल 6 का वैल्यू या 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इतना ही होगा। अब देखते हैं इसका कुछ भी वैल्यू आए, इसका फैक्टोरियल 7 का वैल्यू हम लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कुछ भी वैल्यू है। मुख्य चीज़ हमको देखना कि फैक्टोरियल 5 में 5 और 4 आया तो ये 120 पूरा, तो इसमें अब 6 में चलेंगे तो 5 और 4, इसमें तो 0 आएगा करेगा, इसको गुना यदि हम करेंगे तो 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा, नहीं तो फिर इसको गुना करते हैं। 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 गुना 6 तो 720 हो जाएगा। देखिए 0 आ चुका है, और जितना भी हल करते जाएंगे सब में 0 आते जाएगा। तो इसका मीनिंग्स आया कि 5 के बाद यानी 4 के बाद ही, 4 के बाद हम जितने भी डिजिट को लेते हैं फैक्टोरियल वाले सवाल को, सब में 0 आता है। जितना भी संख्या लाख अरब खरब क्यों ना रहे, सब में 0 आएगा। तो आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि 4 तक वाले फैक्टोरियल में 24 आता है। 5वां जैसे हम आते हैं तो दिमाग लगाएंगे 5 4 5 को 20 हो जाएगा। उसके बाद छठा होगा जैसे तो 6 5 4 5 को 20 यहाँ पर पुर रहा है। तो यहाँ पर 5 के बाद जितना भी डिजिट लाख अरब खरब क्यों ना जाए उसका इकाई अंक 0 होगा। सब में 0 होगा, आप ट्राई कर लेंगे तो सब में 0 होगा। तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये 432 है, तो इसमें भी हम लास्ट पहुँचते पहुँचते 432 यहाँ पर लिख सकते थे। कैसे? 432 गुना 431, चलते चलते यहाँ पर भी 4 गुना 5, यहाँ 5 से शुरू करते हैं, 5 4 3 2 1, इसमें भी तो 0 आएगा। तो 0 से जिसमें भी गुना करेंगे तो पूरा वैल्यू 0 दे देगा। इसका मतलब इसमें 0 आएगा लास्ट में, और लास्ट में जब 0 आ गया तो इस पर पावर कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू तो 0 होगा। ये समझ सकते हैं। तो याद रखना है कि 5 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल का मान रहा है उसको 0 डाल देंगे, आंख कान मुंह के, और कुछ नहीं करना। और इसका भी वैल्यू 0 लिखिए ना, कुछ करना ही नहीं है, बस आंसर 0 हो गया, यही आंसर हो गया। यानी नीचे फैक्टोरियल जैसे लगा रहे तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। 4 के बाद रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। इस पर पावर कुछ भी रहे, कुछ क्यों ना रहे, कोई मतलब नहीं है। अब फटाफट आंसर तैयार कर सकते हैं, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको हल कर सकते हैं। आगे हम अगला टाइप का सवाल हम आपको लिख के दिखाते हैं। अगला टाइप के सवाल को आप देखेंगे। देखिए इसका वैल्यू ज्ञात करना, इसका इकाई अंक क्या होगा। आप सोचिए कि 4 तक के मान तक हम छोड़ सकते हैं, और 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल में अंक आए उसके लास्ट में 0 होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 0 होगा, और इस यहाँ तो 0 दिखिए रहा है, तो 0 होगा। यह इसके बाद जितना भी होगा सबका वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 लिख दिए। और गुना में ये 4 है, 3 है, 2 है, कुत्ता है, बैल है, बकरी है, कुछ भी रहे तो 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 दे देगा। तो 0 के साथ आप गुना किए तो 0 दे देगा। इसका मतलब सब तो 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया? तैयार 0 हो गया। बस इतना ही काम करना, आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना। फिर से सुनिए कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू लास्ट में 0 आ जाएगा, 6 का वैल्यू 0 आ जाएगा, और गुना में है 0 के साथ किसी भी डिजिट को गुना कर दीजिए। 0 गुना 8 3 2 6 5, तो आपका वैल्यू तो 0 देगा ना। यही आंसर 0 हो गया। अगला सवाल को दिखाते हैं। अगला सवाल इसी टाइप का हम लिखते हैं, देखते जाएंगे आराम से। देखिए सेम वही सवाल है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें प्लस हम डाल दिए, उसमें गुना था। गुना वाला सवाल में 0 अंक कान मुन के मार दिए, आंसर हो गया। लेकिन प्लस वाले सवाल में थोड़ा ध्यान देंगे। अब सोचिए कि 5 के बाद जितने भी अंक आएंगे उसका इकाई अंक 0 होगा। 5 के बाद छोड़ दिए, 5 के बाद इसको ब्रेक मारिए, 5 के बाद एकदम छोड़ दिए, गुना रहे तो सब में 0 डाल दीजिए।
और अगर जोड़ रहे तो 5 के बाद एकदम छोड़ दिए। अब यहाँ इसको देखिए, 1 का फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा, 2 का वैल्यू हम लिखे हैं अभी, 2 का वैल्यू 2 गुना 1 2, 3 का वैल्यू 12 होता है, 3 का वैल्यू 6 होता है, 6 लिख दिए। और 4 का वैल्यू आपको पता है, 4 का वैल्यू 24 से लिखे हैं, 24 से लिख दिए। अब इसको जोड़ते हैं, अब जोड़ते हैं 6 4 10, 10 में क्या हो गया 0, अब 2 1 3, यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, 3 आप लिख सकते हैं, आंसर हो गया। इसी को लिखना है, आंसर तैयार होगा और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है कि आपको क्या करना है कि 5 का वैल्यू वेक्टोरियल 5 ये 0 आ जाएगा और यहाँ 1 के लिए 1 आ गया, अब 2 आया। यहाँ पर एक बार आपको दिखा देते हैं लंबा करके, इसको 1 लिखेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे 1 गुना 2, इसको लिखेंगे 3 2 1, इसको लिखेंगे 4 3, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 2 1, और इसको क्या लिखेंगे 5 गुना 4, 5 को 20 आया तो लास्ट में 0 देवे करेगा। यहाँ पर देख लीजिए 120 है, इसीलिए छोड़ देते हैं। अब इसको लिखते हैं 1 हो गया प्लस ये 2 हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2430, 30 तो 32, 32 1 33, तो 33 आया तो लास्ट में क्या है 3 आया, बस आंसर 3 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है और कुछ करना नहीं है। इसी तरह आप बना सकते हैं, यही आपका आंसर बन जाएगा। इस सवाल को देखेंगे आप, इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये 5 के बाद जितने भी आए इसको छोड़ दिए, कुछ करना नहीं है क्योंकि वो 0 देगा ही जाएगा। अब इसका वैल्यू 1 पर पावर कुछ भी रहे 1 देगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 6 होता है, तो फैक्टोरियल 2 6 होता है, यहाँ 6 लिख दिए, और इस पर पावर 2 है तो इस पर भी पावर 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्लस हो गया। अब फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना हो गया, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू यहाँ पर 2 ही होगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 पर पावर ये 6 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 पर पावर 24, बस इसका सॉल्यूशन करना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए सबसे पहला काम, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू 6 बार लिखना है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 मतलब कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं 4 लिख सकते हैं आप। अब उसके बाद 6 का तो 6 होता है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब उसके बाद यहाँ पर 4 का नियम होता है सम रहेगा तो 6 लिखेंगे, विषम रहेगा तो 4 लिखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करना है आपको, 6 6 12, तो 12 4 हो गया 16, 16 1 17, 17 हो गया तो इकाई अंक कितना हो गया 7, बस यही आपका आंसर तैयार होगा 7। इतना ही काम करना, आपका आंसर तैयार हो जाए। एक आध बार देख लीजिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है हमको। एक सवाल और लिखते हैं, उसको समझा देते हैं ध्यान से। ये लास्ट 2 सवाल है, ध्यान से आप देखेंगे। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए देखिए फैक्टोरियल 30 से शुरू करेंगे हम, लास्ट भाग जितना है वहाँ तक हमको पहुँचना पड़ेगा। तो 30 गुना 29 गुना 28, और चलते चलते इसके पीछे 8 लिखेंगे तो फैक्टोरियल हमको 9 तक जाना पड़ेगा, यहाँ 9 लिख दिए फैक्टोरियल 9। उसके बाद 8 आएगा तो 8 लिखेंगे तो 8 नीचे ही कैंसिल हो जाएगा, बस इसका सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे हमको 0 दिख गया, 0 से किसी भी चीज़ में आप गुना करेंगे 0 देगा, आंसर 0 हो गया। लेकिन जनरली आदमी सोचता है कि इस तरह के सवाल में 0 होगा, 90% 0 होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता। इसको देखते हैं, इसको करने के लिए 39 से शुरू करेंगे, 39 हुआ 38 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 38 के बाद 37 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, भाग जैसे 37 आगे छोड़ देंगे, उसके पहले ही लिख के छोड़ देंगे। अब इसको गुना करना है, पहला डिजिट 9 8 72, 72 मतलब 2 आ गया, तो 2 आ गया तो लास्ट में 2, आंसर यही हो जाएगा। इसका इकाई अंक 2 होगा। इस तरह आपको ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब ऊपर जितना रहे वहाँ लिखेंगे और नीचे जितना रहे उससे एक पहले तक लिख के छोड़ देंगे,
बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 39 था, 39 हुआ, 39 के बाद 38 होगा, फिर 37 होगा, 37 से नीचे तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए इसको हमको छोड़ना पड़ा, बस इसको गुना कर दिए एक डिजिट को, 9 72 आया, 72 मतलब 2 आ गया, 2 हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखे तो 0 गुना 9 आया, सब में 0 हो जाएगा, इसलिए 0 लिख दिए। बस इतना ही है, इकाई डिजिट में अगर इतना समझ जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार के सवाल में नहीं फंस सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो नए इस चैनल पर हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर उसको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।